हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा हुई है। उस चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई थी, परंतु सिरसा विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसके लिए मैं आज आपके रूबरू होने जा रहा हूं कि यहाँ के स्थानीय विधायक गोपाल कांडा और उसके भाई श्री गोविंद कांडा द्वारा इन दिनों विधानसभा क्षेत्र के गांवों का दौरा किया जा रहा है और इन गांवों में अपनी गाड़ियों में पुलिस के गनमैन और प्राइवेट बाउंसरों के जरिए करोड़ों रुपए गाड़ियों में नकद भरकर गांवों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। अभी 5-6 गांवों की मैं आपको बात करूं तो नारायणखेड़ा गांव के अंदर, जिसकी मैं आपको ये कंप्लेंट भी मैंने चुनाव आयोग को डाली है सारे, नारायणखेड़ा गांव के अंदर ये सरपंच है, उस सरपंच को 9 लाख रुपए देने का ये गोविंद नराना गांव के अंदर गोविंद कांडा 9 लाख रुपए सरेआम सरपंच को स्टेज पर देने का काम कर रहा है। भी ये काम गांव के विकास के लिए कुछ मर्जी हो। तो जो चुनाव आचार संहिता के अंदर ये 123B के अंदर ये नियम है कि कोई भी उम्मीदवार का परिवार का सदस्य, कोई भी पार्टी या कोई व्यक्ति किसी प्रकार मतदाताओं को प्रलोभन देने का काम, कोई लालच देने का काम, कोई भ्रष्ट आचरण नहीं करेगा। परंतु सिरसा के अंदर सरेआम जैसे इसी तरह नारायणा गांव में दिया गया, 10 लाख रुपए चाडीवाल गांव के अंदर नगद बांटे गए, 6 लाख रुपए शाहपुर बेगू में बांटे गए, 50,000 रुपये नगद चौबुर्जा गांव में नगद दिए गए स्टेज के ऊपर पब्लिकली। और उसकी खुद गोविंद कांडा और उसके जो सोशल मीडिया की यूट्यूब की जो टीम है उस पर उन्होंने अपलोड किया हुआ है। मेरे पास भी सबूत है। मैंने कल एक लिखित कंप्लेंट भारतीय मुख्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा मुख्य चुनाव अधिकारी और सिरसा के उपायुक्त महोदय जो कि चुनाव अधिकारी है उनको मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट डाली है। और कल मैंने दिल्ली के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त से भी टाइम मांगा हुआ है। अगर मुझे समय मिला तो मैं विद प्रूफ सहित सारी वीडियो, सारी फोटोज़ उनको दिखाऊंगा कि किस प्रकार सरेआम चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसी प्रकार इन्होंने एक विज्ञापन जारी किया है कि ये अखबारों के अंदर और सारे होर्डिंग शहर में इन्होंने लगाए हैं कि कोई भी किसी को भी स्ट्रीट लाइट सफाई की व्यवस्था हो तो हम उसको दुरुस्त करने का काम करें। इन्होंने अपने 2 नंबर भी दिए हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जिला प्रशासन से कि स्ट्रीट लाइट लगाने का काम नगर परिषद का होता है, ना कि किसी प्राइवेट आदमी। कोई भी प्राइवेट आदमी या उम्मीदवार या हो सकता है विधायक का भाई, उसको क्या अधिकार दिया गया है कि वो शहर में स्ट्रीट लाइट बांटे? अगर स्ट्रीट लाइट बांटेगा तो उसके बिजली का बिल का कौन जिम्मेवार है? उसका बिजली का बिल कौन भरेगा? इस बात का भी मैं जवाब मांग रहा हूँ। भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसी तरह इन्होंने 20 अगस्त को मेरे पिताजी की 3री पुण्यतिथि थी। वो पुण्यतिथि एक सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम था, उसके मैंने होर्डिंग लगाए, शहर में पोस्टर लगाए, परंतु नगर परिषद के 50 कर्मचारी स्पेशल इसी काम के लिए लग गए कि वो रातों रात होर्डिंग और पोस्टर उतारे जाए। मैंने इसके लिए उपायुक्त महोदय से टेलीफोन पर बात करी, SDM महोदय से बात करी, EO नगर परिषद से बात करी, परंतु मेरी कोई सुनवाई नहीं। रातों रात मेरे सारे होर्डिंग और पोस्टर फाड़ दिए गए। अगले दिन गोपाल कांडा के शहर में सिरसा का सेवादार कांडा परिवार, इसके जगह जगह सारे शहर में होर्डिंग और पोस्टर लगा दिए गए, परंतु आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो सारा का सारा जो प्रशासन है यहाँ का, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है और गोपाल कांडा और उसके भाई के दबाव में काम कर रहा है। कब आगे क्या रुख रहेगा आपका? ऐसा जी, कल चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा हुआ है। अगर उन्हें मिलने का समय दिया तो मैं वहाँ उनको सारी विद रिपोर्ट सबूत समेत ये करूँगा। और इसमें नियम है, चुनाव आचार संहिता में नियम है, कोई भी भ्रष्ट आचरण या भ्रष्ट तरीका नैतिक कार्य करता है तो उसको 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड किया जाता है, चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाता है। तो मैंने ये मांग की है भी इसके आधार पर इनको चुनाव लड़ने से 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। तो ये जो पैसे बांटने का सिलसिला है आपने चल रहा था, ये कब से शुरू? ये जी इन्होंने 5 साल तो सिरसा की जनता को नजर नहीं आई। चुनाव जीतने के बाद में गोपाल कांडा कभी धन्यवाद करना भी नहीं गया। अब जैसे चुनाव आगे जो इनके कारनामे, सिरसा की जो धर्म नगरी, हमारी पवित्र नगरी कहलाई जाती है, जिसमें साधु संतों, डेरे, महात्माओं की भूमि है, इस भूमि को, पवित्र भूमि को बदनाम करने का काम किया। गोवा में जिस प्रकार ये अपनी जमीन बेचकर वहाँ काला धंधा करके जो पैसा कमाते हैं, उन्हीं पैसों से सिरसा की जनता की जमीन खरीदने का काम करते हैं। वो पैसा इन लोगों ने वोट खरीदने, अब इन्होंने क्या है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। सिरसा में मेडिकल कॉलेज के नाम से गोपाल कांडा ने, जजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को 6 साल तक गुमराह करने का काम किया। एक बारी तो ऐसा हुआ, होर्डिंग लगे सारे शहर में, कोई तो लड्डू बांट रहा है, कोई होर्डिंग लगा रहा है, कोई चौकों में खड़ा होकर मनियादी करवा रहा है, श्रेय लगी भी हमने मेडिकल कॉलेज मंजूर करा दिया। देश की राष्ट्रपति महोदय से
कुरुक्षेत्र में शिलान्यास कराने का काम किया, परंतु मेडिकल कॉलेज के नाम से एक ईंट भी आज तक लगी हो तो आप बता दो, आप चेक कर सकते हो। इसी प्रकार कितने वायदे इन्होंने किए। दिक्तानिया सलारपुर माइनर का वायदा है, रोज फोटो खिंचवाते हैं भी आज इन किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे, इनकी जमीन अधिग्रहण कर ली, आज तक कुछ नहीं हुआ। थेड़ मोहल्ले के 953 परिवार विस्थापित कर दिए गए, उनके लिए रोज कहते भी हमने भूमि खरीद ली, इनको 100 गज के प्लाट दे दिए, आज तक 5-6 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। सिरसा की 4 मंडियाँ, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, गुड़ मंडी और लकड़ मंडी, उनको शिफ्ट करने की बात कही गई थी, आज तक कोई मंडी शिफ्ट नहीं हुई। कितनी बात करूं, नगर परिषद में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया गया। आज 40 करोड़ रुपए सटराम वाटर जो ड्रेनेज बना दिया भी, कोई भी शहर में बरसात का पानी रुकेगा नहीं, परंतु थोड़ी सी बरसात आती है। कल भी जन्माष्टमी का त्यौहार था, शाम को बारिश होगी, आप चेक कर लो, सारा शहर पानी से डूब गया, एक बूंद पानी की निकासी नहीं है। 40 करोड़ रुपए खत्म कर दिए गए। पीली पट्टी के नाम पर घोटाला किया गया, डस्टबिन के नाम पर करोड़ों रुपए के डस्टबिन आए, एक भी शहर का नागरिक कह दे किसको डस्टबिन वितरित किया हो। राजकुमार जी, जो आपने शिकायत दी, लोकल लेवल पर भी जो जिला निर्वाचन अधिकारी उनको भी दी है, उनसे बात हुई है कोई? मैंने लोकल लेवल पर भी करी है, जो डीसी महोदय है वो जिला निर्वाचन अधिकारी है, उनको भी मैंने कंप्लेंट की हुई है, ऑनलाइन कल कंप्लेंट डाली थी। परंतु मैं ये आपके सामने स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ कि जिला का प्रशासन है, अगर जिला का प्रशासन ईमानदारी से कार्य करता तो मैं जिला के प्रशासन को कहता हूं कि जब गोविंद कांडा दौरे पर जाता तो आप उनकी गाड़ियां चेक करो, उनकी गाड़ियों में करोड़ों रुपए नगद होते हैं, नगद 10-10 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए गांव में बांट रहे, वो पैसे कहां से आ रहे हैं? गाड़ी में रख के लेके जा रहे हैं ना। आम आदमी अगर आज चुनाव आचार संहिता में एक नियम है कि हम 50,000 से ऊपर की नकदी नहीं रख सकती, अगर हमारे पास लाखों रुपए की नकदी है तो हमें सबूत देना होता है कि यह पैसा हमने किस अकाउंट से कैसे लिया हुआ है। इनकी गाड़ियों में करोड़ों रुपये हैं तो इनकी गाड़ी क्यों नहीं चेक की जाती? क्योंकि इनको सरकारी गनमैन भी दिए हुए हैं, प्राइवेट बाउंसर भी रखे हुए हैं। आज प्राइवेट बाउंसर किस कैपेसिटी से रखे हुए हैं? उनके लाइसेंस उनको किसने परमिशन दे रखी है? हमारे तो हथियार भी जमा कराए जा रहे हैं, आम नागरिक के जितने भी आराम लाइसेंस सबको ये कहा जाता है भी जमा कराओ। आप ये तो पूछो ना, 20-20 गनमैन प्राइवेट बाउंसर लेके चलते हैं, उनके पास हथियार भी है, इनकी परमिशन किसने दे रखी है? चुनाव आयोग अगर आपकी बात पर संज्ञान नहीं लेता, कोई कार्रवाई नहीं करता, तो आगे क्या होगा? चुनाव आयोग अगर हमारी बात पर नहीं कार्रवाई करेगा, इनके दबाव में काम करेगा, तो हम कानूनी सलाह लेकर कोर्ट में जाने का काम करेंगे। आपने फिलहाल किसके खिलाफ 6 साल की जो है योग्यता के लिए बात? मेरे पास तो अभी फिलहाल जो गोविंद कांडे के सबूत है जी, गोविंद कांडा पैसे बांट रहा है, इसकी वीडियो भी है मेरे पास, सारे गमों की वीडियो जिसमें सलामी ये पैसा बांट रहा है। तो गोविंद कांडा के खिलाफ मैंने शिकायत रही है भी उसको चुनाव लड़ने से 6 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाए, जो कि चुनाव आचार संहिता में नियम है। ठीक है।